अपने YouTube चैनल शुरू करने के लिए और उस पर कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। पहला, एक होम वीडियो सेटअप, और दूसरा ऐसा सेटअप जहां पर आप बहुत क्विकली अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई थिंक मेरा ये जो होम सेटअप है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। हाय, मैं हूं आकांक्षा फ्रॉम वी शेयर। वेलकम टू आवर चैनल। मैं एक रेडियो जॉकी हूं, एक टीवी प्रेजेंटर रह चुकी हूं, अब एक यूट्यूबर भी हूं। और इस चैनल पर यानी कि जितने भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूं, उसमें आप एज ए यूट्यूबर कैसे ग्रो कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए रिसर्च करके इनसाइट्स के साथ क्रिएट करती हूँ। जब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया था, उस वक्त भी मेरे पास ऐसे कोई बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे। पहले मैं अपनी खिड़की के बाहर बैठती थी, नेचुरल लाइट से मैं अपने वीडियोस बनाती थी, क्योंकि मेरे पास कोई एलईडी लाइट नहीं थी, मेरे पास कोई माइक्रोफोन भी नहीं था। और फिर धीरे धीरे करके मैंने अपना एक ऐसा सेटअप तैयार कर लिया जिसको कि आप देख रहे हैं, जिसमें कि एक परफेक्ट लाइट है, एक परफेक्ट ऑडियो है और एक परफेक्ट सेटअप है, यानी कि बैकग्राउंड है। तो बस यही तीन चीजें चाहिए होती हैं आपको YouTube चैनल शुरू करने के लिए और कंसिस्टेंटली वीडियोस क्रिएट करके पब्लिश करने के लिए। वीडियो, ऑडियो एंड सेटअप, यानी कि बैकग्राउंड। ये मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरा ये सेटअप कैसा है, साथ ही बजट इक्विपमेंट्स और उसके लिंक्स भी मैं आपसे वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूं, ताकि आप देख सकें और चूज कर सकें और खरीद सकें। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहली चीज, वीडियो के लिए या तो आप एक DSLR का यूज कर सकते हैं या फिर आप स्मार्टफोन का यूज कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले भी कई सारे वीडियोस में आपको बताया है कि मैं स्मार्टफोन पिक करती हूँ, उसके बहुत सारे रीजन हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक DSLR है तो आप DSLR यूज कर सकते हैं। कैनन का कोई सा भी DSLR आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा यूज किया हुआ है, इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात DSLR में आपको ध्यान रखनी है कि आपको वाइड एंगल यूज करना है, यानी कि वो लेंस यूज करने हैं जो कि वाइड एंगल क्रिएट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको आपका जो DSLR है वो ऑटो फोकस पे रखना है। ऑटो फोकस पे रखने से आपको बार बार मैन्युअली उसे फोकस नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि DSLR वाले वीडियोस आपको तब बहुत हेल्पफुल होते हैं अगर आप अपने वीडियो में बहुत ज्यादा एनिमेशन करना चाहते हैं, यानी कि उसकी एडिटिंग में बहुत ज्यादा कुछ ग्राफिक्स, एनिमेशन वगैरह ऐड करना चाहते हैं। अगर आपका वैसा वीडियो नहीं है तो आप स्मार्टफोन से शूट कीजिए। स्मार्टफोन यूज करने का फायदा क्या है? आजकल जितने भी स्मार्टफोन हैं वो बिल्कुल इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट आ रहे हैं, इसीलिए उसमें ऑटो फोकस होता है। दूसरी बात यह है कि जो कलर स्कीम होती है, कलर ग्रेडिंग होती है, वो नेचुरली वो एडजस्ट कर लेता है स्मार्टफोन का कैमरा आपकी सराउंडिंग्स के हिसाब से। तो आपको एडिटिंग पे बहुत ज्यादा कलर ग्रेडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। तीसरी अच्छी बात ये होती है कि आपका जो वीडियो है वो सेल्फी मोड पे होता है, तो इससे आपको खुद को पूरा सेटअप दिखाई दे रहा होता है। आपको ये दिख रहा होता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपके हाथ कहीं फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, आपका सर कहीं फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा है। और इसमें मेजरली आप बिना किसी की हेल्प के यूज कर सकते हैं। मैं अपने जो वीडियोस शूट करती हूँ वो शूट करती हूँ कई बार आईफोन पे, या कई बार मैं यूज करती हूँ, जब से मैं एक्चुअली OnePlus Nord यूज करने लगी हूँ। आई रियली लाइक द क्लैरिटी, आई रियली लाइक द ऑटो फोकस ऑफ इट एंड आई रियली लाइक द कलर ग्रेडिंग। तो मैं ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। एक टिप मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे, आपके कैमरा चाहे वो DSLR हो या फिर आपका स्मार्टफोन, उस पर गोल्डन रेशियो या फिर जो ग्रिड होती है उसको ऑन करके रखिए। और आप कहां पर बैठिए, अगर आप एक बहुत अच्छा फ्रेम बनाना चाहते हैं जिसमें आप सेंटर पे नजर आए, तो आप हमेशा वो जो ग्रिड है उस पे जो गोल्डन पॉइंट्स बनते हैं, 4 गोल्डन पॉइंट्स, उसके बिल्कुल सेंटर में बैठिए। अगर आपका वीडियो ऐसा है जहां पर आपको इस साइड पे या फिर इस साइड पे बहुत सारे टेक्स्ट या फिर फोटोज दिखानी है, तो आप वो जो ग्रिड लाइन है उसकी जो इधर वाली लाइन है उस पर बैठिए। इस तरह से आपका फ्रेम बहुत ही बैलेंस्ड बनेगा। ये मैंने आपको टिप दी है। साथ ही मैं नीचे आपकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोनों चीजों के लिए ट्राइपॉड जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो बता देती हूँ आपको। देखिए, मैं 2 तरह के ट्राइपॉड इस्तेमाल करती हूँ, दोनों की लिंक मैंने यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। एक मेरे पास कोडक का ट्राइपॉड है जिसको मैं जनरली
अपने उन वीडियोस के लिए यूज करती हूँ जहां मैं मोबाइल वर्टिकल रखती हूँ, क्योंकि मैं उसकी हाइट वगैरह उसी अकॉर्डिंग सेट करके रखती हूँ। दूसरा जो मैं ट्राइपॉड यूज करती हूँ, वो जो मेरे पास एलईडी रिंग है उसके साथ में ही एक बहुत ही स्टेबल ट्राइपॉड आया है, मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। उसमें डीएसएलआर भी फिक्स हो जाता है और मेरा मोबाइल भी फिक्स हो जाता है। उसका जो लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। वीडियो पार्ट में आपके लिए हो गया डीएसएलआर, स्मार्टफोन और ट्राइपॉड। अब हम चलते हैं ऑडियो पार्ट के लिए। इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स को देखा है कि वो जब अपना वीडियो शूट करते हैं तो वो अपने मुंह के आगे एक बहुत बड़ा सा माइक रखते हैं। आई रियली डू नॉट नो वो माइक क्यों रखते हैं। बहुत सारे लोग रोडे का माइक खरीद लेते हैं विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया। वो इतना एक्सपेंसिव माइक खरीद के यूट्यूब वीडियोस अपना बनाना शुरू करते हैं जिसका मुझे कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है। पहली बात तो ये है कि जितने भी माइक हैं जो आपके फेस के सामने रखे जाते हैं, ये माइक वॉइस ओवर्स के लिए होते हैं। क्योंकि मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, एज यू कैन सी इन माई बैकग्राउंड मेरा जो माइक है विद अ पॉप फिल्टर, ये जो माइक है ये सैमसंग प्रो यूएसबी माइक है जो डायरेक्टली मैं अपने लैपटॉप से अटैच करती हूँ जब मुझे वॉइस ओवर्स करने होते हैं। लेकिन जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, अपने यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, तो मैं हमेशा लेपल का इस्तेमाल करती हूँ जो मैंने अंदर पिन किया हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल शो नहीं होता है। वो जो लेपल मैं अंदर लगा के रखती हूँ वो लेवलियर का यानी कि बोया का लेवलियर माइक है, ओमनी डायरेक्शनल है, और इसका लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है। अंडर 1000 ये माइक आता है और बहुत ही परफेक्ट माइक आता है। इसका बहुत लंबा सा वायर आता है जिसमें अगर आप यहां अपना कैमरा रख रहे हैं और कमरे के दूसरे एंड पे खड़े हो रहे हैं, इतना लंबा इसका वायर होता है, आप आराम से इसको पिन करके आपकी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए, अगर इसका जो पिन है वो आपके स्मार्टफोन के साथ अडेप्टेबल नहीं है तो आपको एक जैक ऑर्डर करना है, वो जैक से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो लेवलियर का बोया का जो लेवलियर माइक है, लेपल फोन है, ये आपके लैपटॉप से भी कनेक्ट हो जाता है, आपके डीएसएलआर से भी कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका है और सबसे सस्ता माइक है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो ऐसा माइक चाहिए जो मेरे को कहीं अपनी बॉडी पे नहीं लगाना हो और साउंड बहुत अच्छी आए, तो आप शॉटगन माइक लीजिए। रोडे का शॉटगन माइक आप ले सकते हैं, लेकिन उसको बूम किट के साथ लीजिएगा। बूम किट का क्या मतलब होता है, क्योंकि वो किट मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ तो मेरे पास है नहीं, बट मैंने एक लिंक नीचे शेयर कर दिया है। वो बूम किट इस तरह से होती है जैसे टीवी में रिकॉर्डिंग होती है, टीवी में शूटिंग के टाइम पे एक बूम माइक होता है जो ऊपर हेड से आ रहा होता है, लेकिन वो फ्रेम में दिखाई नहीं दे रहा होता, बट आपकी आवाज बहुत अच्छे से कैच करता है। उसके लिए आपको एक बूम किट भी साथ में लेना होगा। वो मैं आपको तब रिकमेंड करूंगी जब मान लीजिए कि आपका ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर कि आपका मूवमेंट बहुत है और आप आगे पीछे हो रहे हैं, और वहां पर आप नहीं चाहते हैं कि लेपल माइक्रोफोन या फिर वायर वाला जो माइक्रोफोन है उससे आप ऑब्स्ट्रक्ट हो। लेकिन उसमें भी एक चीज का ध्यान रखिए कि जो बूम माइक होता है उसकी भी मतलब उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, वो उसी एरिया में आपकी आवाज ढंग से रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगी कि आप लेपल माइक्रोफोन से शुरुआत कीजिए। बहुत ही सस्ती चीज होती है, अंडर 1000 amazon.in पे आपको मिल जाएगा, मैंने लिंक नीचे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हम आते हैं लाइट्स की ओर। सबसे पहला तो लाइट का सोर्स, अगर आपके घर में देखिए अगर अच्छी खिड़की है, बालकनी है और उस बालकनी के पीछे आप ऐसा कोई सेटअप बना सकते हैं तो वीडियो वहां पे रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि नेचुरल लाइट की जो बात आती है ना लुक्स में, वो कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं दे सकती है। बट अगर आप मेरे जैसे शहर में रहते हैं, जैसे मैं जिस शहर में रहती हूँ वहां पर मौसम का कोई अता पता ही नहीं होता है, कभी अचानक से यहाँ पर बहुत सनी हो जाता है, कभी यहाँ पर बारिश होने लगती है, तो मेरा मौसम जो यहाँ पे जिस शहर में मैं हूँ बैंगलोर में, वहां पे सेम नहीं रहता है। इसीलिए मुझे एक प्रॉपर एलईडी लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो एलईडी लाइट मैं इस्तेमाल करती हूँ उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए प्रिज्मेटिक की 18 इंचेस रिंग लाइट है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिजिटेक, ओमनीटेक, ये दोनों कंपनीज जो हैं अच्छी इनकी एलईडी लाइट्स आती हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ। लाइट का आप जब साइज चूज कर रहे हैं तो 18 इंचेस वाली लाइट का साइज आप तब चूज कीजिए जबकि आप अपने वीडियोस जो हैं वो लाइट से बहुत दूरी पे बना रहे हैं, यानी कि आप 4-5 फीट की दूरी पे खड़े हुए हैं तब आप बना रहे हैं, तो आप बड़ा साइज ले सकते हैं। अगर आप मेरी तरह वीडियो बनाते हैं जो कि सिर्फ एक हाथ की दूरी पे आप बैठते हैं एंड देन यू जनरली टॉक, तो आप 12 इंच या 14 इंच ये वाली जो एलईडी लाइट है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं।
इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको सिर्फ सामने से लाइट नहीं चाहिए, आपको पूरे बैकग्राउंड पे लाइट चाहिए, यानी कि आपका पूरा बैकग्राउंड बहुत लिट होना चाहिए, तो आप दो तरीके कर सकते हैं। आप कोई भी स्टूडियो प्रो लाइट ले सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सीधे वन डायरेक्शन से लाइट लेती हूँ। पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपका कोई फैशन वीडियो है या फिर आपके वीडियो में आप चाहते हैं कि लाइटिंग बहुत प्रॉपर हो, तो आप एक जो लाइट का सोर्स है वो सामने से ले सकते हैं और दो लाइट के सोर्स आप डायगोनल ले सकते हैं। उसके लिए आप ये जो स्टूडियो प्रो की लाइट है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिंक नीचे अटैच कर दिया है, वो देख लीजिएगा। पर वो मैं आपको तब रिकमेंड करूंगी जब आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं और आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना ही करना है, तब इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 3 रिंग लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिंग लाइट सामने, 2 रिंग लाइट यहाँ से, और वो आपके फेस पर आएंगी। इस तरह से भी आप बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं बैकग्राउंड और सेटअप के लिए। बैकग्राउंड सेटअप क्या है? देखिए, जैसे मैं जिस बैकड्रॉप का इस्तेमाल करती हूँ, बैकड्रॉप यानी कि पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं कभी भी फ्लैट उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ, यानी कि दीवार के अगेंस्ट खड़े होकर वीडियो नहीं बनाती हूँ। 2 रीजन है उसके। एक, वाइड एंगल का जो आपका पूरा बैकड्रॉप होता है ये ज्यादा अपीलिंग लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका रूम छोटा है और आप उसके अंदर इतनी डेप्थ नहीं दे सकते हैं, तो आप क्या करें? तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ। आप अपने कमरे का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पे शूट कीजिए, यानी कि जहां पर 2 दीवारें आकर मिल रही हैं। मैं आपको स्क्रीन पे अपना ही शूट किया हुआ एक वीडियो दिखा रही हूँ। इसमें आप नोटिस करेंगे कि देखिए, नेचुरल लाइट थी और मैंने अपने रूम के डायगोनल एंगल पे मैं बैठी हूँ। डायगोनल एंगल पे बैठे होने की वजह से अपने आप मुझे डेप्थ मिल रही है। अगर आप अपने रूम का कोई कॉर्नर भी इस्तेमाल करते हैं जहां पर 2 दीवारें आके मिल रही हैं, वहां पर भी ऐसा कोई सेटअप बना सकते हैं। बैकड्रॉप में आप कोशिश कीजिए कि हमेशा 2 या 3 प्रॉप्स ऐसे ऐड करें जो आपके फ्रेम को पूरा बैलेंस करते हो। जैसे आप नोटिस करेंगे मेरे इस फ्रेम में हमेशा यहाँ पे लैंप होता है, तो यहाँ पर मेरी टेबल होती है जिसपे मैं कुछ ग्रीनरी रखती हूँ। और क्योंकि मेरा बेडरूम पूरी व्हाइट थीम पर है, तो इसलिए सब कुछ व्हाइट यहाँ पे नजर आता है। सो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि कैसे आप होम वीडियो सेटअप बजट में कर सकते हैं, यानी कि बजट इक्विपमेंट्स। इन सभी इक्विपमेंट्स के जो लिंक है मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। साथ ही आपकी स्क्रीन पर लगातार आपको फोटोग्राफ भी दिखा रही हूँ। अगर कोई भी आपका सवाल हो यूट्यूब से जुड़ा हुआ, ऑडियो वीडियो से जुड़ा हुआ, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे वॉइस ओवर्स की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। आई एम अ प्रो वॉइस ओवर आर्टिस्ट। मैं पिछले 10-12 सालों से वॉइसिंग का काम भी कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड भी अगर माइक पॉप फिल्टर सॉफ्टवेयर अगर आपको इसका जानना हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। डू नॉट फॉरगेट एंड प्लीज डू गिव thumbs up to this video and subscribe to our channel.